खुशियों से भरा जीवन, हर पल में कमाई है, हर पल में कमाई ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 17 जनवरी 2021 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स है 14 अक्टूबर 1987। महावाक्यों का सार। बाबा ने आज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने की विधि बताई तथा योग की भी सहज विधि बताई है। कल बाबा ने योग का महत्व बताया था। परसों की मुरली में बाबा ने योग के फायदे बताए थे। आज बाबा ने सर्व संबंधों का रस कैसे लें इस पर भी प्रकाश डाला है। अर्थात भिन्न भिन्न समृद्धियों को इमर्ज करो तो विचित्र खुशी व विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे। बाबा ने कहा, मुरली सुनते समय सदा ये स्मृति रहे, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने के लिए मेरे लिए परम धाम से आए हैं। इस नशे में रहकर मुरली सुनो तो मुरली का आनंद ही कुछ और होगा। दूसरी स्मृति बाबा ने कही, कभी भगवान को अपना वारिस बना लो। भगवान मेरा मुरब्बी बच्चा है, अर्थात पहला हकदार, पहला वारिस बच्चा है। जिसका भगवान बच्चा बन जाए उसके कितने कुल का कल्याण हो जाएगा। बाबा ने कहा, कभी अकेलापन लगे, उदासी आए तो भगवान को अपना बच्चा रूप में इमर्ज करो और उसके साथ खेल पाल करो, मौज मस्ती करो। अकेलापन दूर हो जाएगा, उदासी समाप्त हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा, सोते समय योग निद्रा में सो जाओ, अर्थात अशरीरी हो जाओ, अर्थात माँ के रूप में उसकी गोदी में सो जाओ। कब ऐसे सोओगे? जब कभी थक जाते हो। रोज भी ऐसे सो जाओ तो सोते समय नींद भी आपकी योग में काउंट हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा, जब कभी दिल शिकस्त हो जाओ तो मास्टर सर्वशक्तिमान की समृद्धि स्वरूप का अनुभव करो तो दिल खुश हो जाएंगे। जब बाबा के साथ सर्व संबंध निभाने में इतने बिजी हो जाओगे तो माया को आने की फुर्सत नहीं मिलेगी और संगम युग की ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन अनुभव होगी। आज की मुरली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है। सभी बड़े ध्यान से सुनेंगे और डायरी पेन लेकर जरूर बैठिएगा ताकि योग की सहज विधि, बाबा के साथ संबंधों का रस व व्यर्थ संकल्पों पर विजय व माया पर विजय, इन सभी की पॉइंट्स को आप नोट कर सके जो कि आगे भी आपको बहुत काम में आएगी। अब सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा के शब्दों में महावाक्यों का सार है, ब्राह्मण जीवन बाप से सर्व संबंध अनुभव करने की जीवन। आज बाप दादा अपने अनेक बार मिलन मनाने वाले, अनेक कल्पों से मिलने वाले बच्चों से फिर मिलन मनाने आए हैं। यह अलौकिक अव्यक्त मिलन भविष्य स्वर्ण युग में भी नहीं हो सकता, अर्थात सतयुग में भी नहीं हो सकता। सिर्फ इस समय इस विशेष युग को वरदान है बाप और बच्चों के मिलने का।
इसलिए इस युग का नाम ही है संगम युग, अर्थात मिलन मनाने का युग। ऐसे युग में ऐसा श्रेष्ठ मिलन मनाने के लिए विशेष पाठधारी आप आत्माएं हो। बाप दादा भी ऐसे कोटों में कोई श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख हर्षित होते हैं और स्मृति दिलाते हैं। आदि से अंत तक कितनी स्मृतियां दिलाई हैं, याद करो तो लंबी लिस्ट निकल आएगी। इतनी स्मृतियां दिलाई हैं जो आप सभी स्मृति स्वरूप बन गए हो। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार में भक्त भी हर समय सिमरन करते रहते हैं। आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते रहते हैं। भक्ति की विशेषता ही सिमरन अर्थात कीर्तन करना है। सिमरन करते करते मस्ती में कितना मग्न हो जाते हैं। अल्पकाल के लिए उन्हों को भी और कोई सुध बुध नहीं रहती। सिमरन करते करते उसमें खो जाते हैं, अर्थात लवलीन हो जाते हैं। ये अल्पकाल का अनुभव उन आत्माओं के लिए कितना प्यारा और कितना न्यारा होता है। ये क्यों होता? क्योंकि जिन आत्माओं का सिमरन करते हैं वह आत्माएं स्वयं भी बाप के स्नेह में सदा लवलीन रही हैं। बाप की सर्व प्राप्तियों में सदा खोई हुई रही हैं। इसलिए ऐसी आत्माओं का सिमरन करने से भी उन भक्तों को अल्पकाल के लिए आप वरदानी आत्माओं द्वारा अंजलि रूप में अनुभूति प्राप्त हो रही है। तो सोचो, जब सिमरन करने वाली भक्त आत्माओं को भी इतना अलौकिक अनुभव होता है, तो आप स्मृति स्वरूप वरदाता विधाता आत्माओं को कितना प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव प्राप्त होता है। इसी अनुभूतियों में सदा आगे बढ़ते चलो। अभी बड़े ध्यान से सुनेंगे मुरली। अभी बाबा सर्व संबंधों के राज को खोल रहे हैं। इस कदम में भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का अनुभव करते चलो। जैसा समय जैसा कर्म वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो, अर्थात प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करो। जैसे अमृत वेले दिन का आरंभ होते ही बाप से मिलन मनाते, मास्टर वरदाता बन वरदाता से वरदान लेने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। डायरेक्ट भाग के विधाता द्वारा प्राप्त करने वाली भाग्य प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। इस श्रेष्ठ स्वरूप को स्मृति में लाओ। वरदानी समय है, वरदाता विधाता साथ में है। मास्टर वरदानी बन स्वयं भी संपन्न बन रहे हो और अन्य आत्माओं को भी वरदान दिलाने वाले वरदानी आत्मा हो। इस स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि यह तो हूँ ही, लेकिन भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप को समय प्रमाण अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे और सदैव दिल से प्राप्ति के गीत स्वतः ही अनहद शब्द के रूप में निकलता रहेगा। पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा। इस प्रकार भिन्न भिन्न समय और कर्म प्रमाण स्मृति स्वरूप का अनुभव करते जाओ। मुरली सुनते हो तो यह स्मृति रहे कि मैं गॉडली स्टूडेंट लाइफ अर्थात ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन अर्थात भगवान का विद्यार्थी हूँ। स्वयं भगवान
मेरे लिए परम धाम से पढ़ाने के लिए आए हैं। यही विशेष प्राप्ति है जो स्वयं भगवान आता है। इसी स्मृति स्वरूप से जब मुरली सुनते हैं तो कितना नशा होता। अगर साधारण रीति से नियम प्रमाण सुनाने वाला सुना रहा है और सुनने वाला सुन रहा है तो इतना नशा नहीं होता। लेकिन भगवान के हम विद्यार्थी हैं, इस स्मृति को स्वरूप में लाकर फिर सुनो, तब अलौकिक नशे का अनुभव होगा। समझा? सुबह उठते समय क्या स्मृति रहे और फिर मुरली सुनते समय क्या स्मृति रहे, नोट कर लेना, आज मिस नहीं होना चाहिए दोनों पॉइंट। भिन्न भिन्न समय के भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभव में कितना नशा होगा। ऐसे सारे दिन के हर कर्म में बाप के साथ स्मृति स्वरूप बनते चलो। कभी भगवान का सखा व साथी रूप का, कभी जीवन साथी रूप का, और कभी भगवान मेरा मुरब्बी बच्चा है, अर्थात पहला पहला हकदार, पहला पहला वारिस है। ऐसा कोई बहुत सुंदर और बहुत लायक बच्चा होता है तो माँ बाप को कितना नशा रहता है कि मेरा बच्चा कुल दीपक है, वह कुल का नाम बाला करने वाला है। जिसका भगवान बच्चा बन जाए उसका नाम कितना बाला होगा, उसके कितने कुल का कल्याण होगा। तो जब कभी दुनिया के वातावरण से या भिन्न भिन्न समस्याओं से थोड़ा भी अपने को अकेला या उदास अनुभव करो तो ऐसे सुंदर बच्चे रूप से खेलो, सखा रूप से खेलो। कभी थक जाते हो तो माँ के रूप में गोदी में सो जाओ, समा जाओ। कभी दिल शिकस्त हो जाते हो तो सखा रूप में खेलो। कभी थक जाते हो तो माँ के रूप से गोदी में सो जाओ, समा जाओ। कभी दिल शिकस्त हो जाते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति स्वरूप का अनुभव करो तो दिल शिकस्त से दिल खुश हो जाएंगे। भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न संबंध से भिन्न भिन्न अपने स्मृति के, अपने स्वरूप की स्मृति को इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बाप का सदा स्वतः ही साथ अनुभव करेंगे और ये संगम युग की ब्राह्मण जीवन सदा ही अमूल्य जीवन होती रहेगी। तो अभी दिन भर में कैसे करना है, कभी सखा रूप में, कभी बच्चे के रूप में, कभी जीवन साथी के रूप में, और जब थक जाओ तो माँ के रूप में, माँ की गोदी में समा जाओ, और जब दिल शिकस्त हो जाओ तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में आ जाओ। तो पूरे दिन के लिए बाबा ने योग की कितनी सहज विधि बता दी आज। और बात कि इतने सर्व संबंध निभाने में इतने बिजी रहेंगे जो माया को आने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। जैसे लौकिक बड़ी प्रवृत्ति वाले सदैव यही कहते कि प्रवृत्ति को संभालने में इतने बिजी रहते हैं जो और कोई बात याद ही नहीं रहती है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रभु से प्रीत निभाने की प्रभु प्रवृत्ति कितनी बड़ी है। आपकी प्रभु प्रीत की प्रवृत्ति सोते हुए भी चलती है। अगर योग निद्रा में हो तो आपकी निद्रा निद्रा नहीं लेकिन योग निद्रा है। नींद में भी प्रभु मिलन मना सकते हो। योग का अर्थ ही है मिलन। योग निद्रा अर्थात अशरीरीपन के स्थिति की अनुभूति। तो यह भी प्रभु प्रीत है ना।
तो आप जैसे बड़े से बड़ी प्रवृत्ति किसी की भी नहीं है। एक सेकंड भी आपको फुर्सत नहीं है, क्योंकि भक्ति में भक्त के रूप में भी गीत गाते रहते थे कि बहुत दिनों के बाद प्रभु आप मिले हो तो गिन गिन के हिसाब पूरा लेंगे, तो एक एक सेकंड का हिसाब लेने वाले हो। सारे कल्प के मिलने का हिसाब इस छोटे से एक जन्म में पूरा करते हो। 5000 वर्ष के हिसाब से ये छोटा सा जन्म कुछ दिनों के हिसाब में हुआ ना, तो थोड़े से दिनों में इतना लंबा समय का हिसाब पूरा करना है। इसलिए कहते हैं श्वासो श्वास सिमरो। भक्त सिमरन करते हैं और आप स्मृति स्वरूप बनते हो, तो आपको सेकंड भी फुर्सत है। कितनी बड़ी प्रवृत्ति है। इसी प्रवृत्ति के आगे वे छोटी सी प्रवृत्ति आकर्षित नहीं करेगी और सहज स्वतः ही देह सहित देह के संबंध और देह के पदार्थ व प्राप्तियों से नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। यही लास्ट पेपर माला के नंबर वार मणके बनाएगा। जब अमृत वेले से योग निद्रा तक बिन बिन स्मृति स्वरूप के अनुभवी हो जाएंगे, तो बहुत काल की स्मृति स्वरूप का अनुभव अंत में स्मृति स्वरूप के क्वेश्चन में पास विद ऑनर बना देगा। बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे, क्योंकि जीवन में हर एक मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी हो, यही चाहते हैं। तो ये सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध भिन्न भिन्न स्वरूप की वैरायटी का अनुभव करो। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, बाप तो चाहिए ही, लेकिन बाप के साथ अगर जीवन साथी का अनुभव ना हो तो जीवन अधूरी समझते हैं। बच्चा ना हो तो भी अधूरी जीवन समझते हैं। हर संबंध को ही संपन्न जीवन समझते हैं। तो यह ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है। एक भी संबंध की कमी नहीं करना। एक भी संबंध भगवान से कम होगा तो कोई न कोई आत्मा उस संबंध से अपनी तरफ खींच लेगी। जैसे कई बच्चे कभी कभी कहते हैं, बाप के रूप में तो है ही, लेकिन सखा व सखी अथवा मित्र तो छोटा सा रूप है ना, उसके लिए तो आत्माएं चाहिए, लेकिन बाप तो बड़ा है ना। लेकिन परमात्मा के संबंध के बीच कोई भी छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो जाता तो सर्व शब्द समाप्त हो जाता है और यथा शक्ति की लाइन में आ जाते हैं। ब्राह्मणों की भाषा में हर बात में सर्व शब्द आता है। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है। अगर दो कला भी कम हो गई तो दूसरी माला के मणके बन जाते। इसलिए सर्व संबंधों के सर्व स्मृति स्वरूप बनो, समझा। जब भगवान खुद सर्व संबंध का अनुभव कराने की ऑफर कर रहा है तो आफरीन लेनी चाहिए ना। ऐसी गोल्डन ऑफर सिवाय भगवान के और इस समय के ना कभी और कोई ना कर सकता। कोई बाप भी बने और कोई बच्चा भी बने, यह हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। ये केवल एक की ही महिमा है, एक की ही महानता है, और वो है स्वयं शिव बाबा। इसलिए सर्व संबंध से स्मृति स्वरूप बनना है। इसमें मजा है ना। ब्राह्मण जीवन किस लिए है? मजे व मौज में रहने के लिए। तो यह अलौकिक मौज मनाओ, मजे की जीवन अनुभव करो। अच्छा,
आज दिल्ली दरबार वाले हैं, राज्य दरबार वाले हो या दरबार में सिर्फ देखने वाले हो। दरबार में राज्य करने वाले और देखने वाले दोनों ही बैठते हैं। आप सब कौन हो? दिल्ली की दो विशेषताएं हैं। एक, दिल्ली दिलाराम की दिल है। दूसरा, गद्दी का स्थान है। दिल है तो दिल में कौन रहेगा? दिलाराम। तो दिल्ली निवासी अर्थात दिल में सदा दिलाराम को रखने वाले ऐसे अनुभवी आत्माएं और सभी से और अभी से स्वराज्य अधिकारी, सो भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। दिल में जब दिलाराम है तो राज्य अधिकारी अभी हैं और सदा रहेंगे। तो सदा अपने जीवन में देखो कि ये दोनों विशेषताएं हैं। दिल में दिलाराम और फिर अधिकारी भी। ऐसे गोल्डन चांस, गोल्डन से भी डायमंड चांस लेने वाले कितने भाग्यवान हो। अच्छा, अभी तो बेहद सेवा का बहुत अच्छा साधन मिला है, चाहे देश में चाहे विदेश में। जैसे नाम है वैसे ही सुंदर कार्य है। नाम सुनकर के ही सभी को उमंग आ रहा है। सर्व के स्नेह सहयोग से सुखमय संसार, ये तो लंबा कार्य है, 1 वर्ष से भी अधिक है। तो जैसे कार्य का नाम सुनते ही सभी को उमंग आता है, ऐसे ही कार्य भी उमंग से करेंगे। जैसे सुंदर नाम सुनकर खुश हो रहे हैं, वैसे कार्य सदा होते खुश हो जाएंगे। वैसे कार्य होते सदा खुश हो जाएंगे। यह भी सुनाया ना कि प्रत्यक्षता का पर्दा हिलने का अथवा पर्दा खुलने का आधार बना है और बनता रहेगा। सर्व के सहयोगी जैसे कार्य का नाम है, वैसे ही स्वरूप बन सहज कार्य करते रहेंगे तो मेहनत निमित्त मात्र और सफलता पदम गुणा अनुभव करते रहेंगे। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि करण करावनहार निमित्त बनाए करा रहा है। मैं कर रहा हूँ नहीं, इससे सहयोगी नहीं बनेंगे। करावनहार करा रहा है, चलाने वाला कार्य को चला रहा है। जैसे आप सभी को जगदम्बा का स्लोगन याद है। मम्मा का क्या स्लोगन था? हुक्म ही हुक्म चला रहा है। यही स्लोगन सदा समृद्धि स्वरूप में लाते सफलता को प्राप्त करते रहेंगे। बाकी चारों ओर उमंग उत्साह अच्छा है। जहाँ उमंग उत्साह है, वहाँ सफलता स्वयं समीप आकर गले की माला बन जाती है। यह विशाल कार्य अनेक आत्माओं को सहयोगी बनाए समीप लाएगा, क्योंकि प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने के बाद इस विशाल स्टेज पर हर वर्ग वाला पाठधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष होना चाहिए। हर वर्ग का अर्थ ही है विश्व की सर्व आत्माओं के वैरायटी वृक्ष का संगठन रूप। कोई भी वर्ग रह न जाए जो उल्ह न दे। हमें तो संदेश नहीं मिला, इसलिए नेता से लेकर झुग्गी झोपड़ी तक वर्ग हैं। पढ़े हुए सबसे टॉप साइंसदान और फिर जो अनपढ़ हैं, उन लोगों को भी ये ज्ञान की नॉलेज देना, यह सेवा है। हमारी संस्था में 21 विंग बने हुए हैं। उसमें हर एक वैरायटी
के लोगों को कवर किया गया है, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, चाहे वो बिल्कुल लेबर क्लास अनपढ़ भी क्यों ना हो। तो इन विंग्स के द्वारा सभी की सेवा हो जाती है। तो बाबा वही सेवा को आगे बढ़ाने के लिए प्लान दे रहे हैं। तो सभी वर्ग अर्थात विश्व की हर आत्मा को संदेश पहुंचाना है। कितना बड़ा कार्य है, ये कोई कह नहीं सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं मिलता। ये कोई नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं मिलता। चाहे कोई बीमार है तो बीमार की सेवा करो, अनपढ़ों की सेवा करो, जो भी कर सकते हो वह चांस है। अच्छा, बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सुखमय संसार बनाओ। कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं नहीं कर सकता, समय नहीं है। उठते बैठते भी 10-10 मिनट सेवा करो, उंगली तो देंगे ना। कहाँ नहीं जा सकते हो, तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे करो, लेकिन सहयोगी बनना जरूर है, तब सर्व का सहयोग मिलता रहेगा। अच्छा, उमंग उत्साह देख बाप दादा भी खुश होते हैं। सभी के मन में लगन है कि अब प्रत्यक्षता का पर्दा खोल के दिखाएं। आरंभ तो हुआ है ना, तो फिर सहज होता जाएगा। विदेश वाले बच्चों के प्लान्स भी बाप दादा तक पहुंचते रहते हैं। स्वयं भी उमंग में हैं और सर्व का सहयोग भी उमंग उत्साह से मिलता रहता है। उमंग को उमंग और उत्साह को उत्साह मिलता है। यह भी चिंतन हो रहा है, तो खूब धूमधाम से इस कार्य को आगे बढ़ाओ। जो भी उमंग उत्साह से बनाया है और भी बाप के सर्व ब्राह्मणों के सहयोग से, शुभ कामनाओं शुभ भावनाओं से और भी आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा, चारों ओर के सदा याद और सेवा के उमंग उत्साह वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा हर कर्म में समृद्धि स्वरूप की अनुभूति करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा हर कर्म में बाप के सर्व संबंध का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा ब्राह्मण जीवन के मजे की जीवन बिताने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। धारणा के लिए आज तो वरदान है, धारणा नहीं, अव्यक्त मुरली है। आज का वरदान है, संगम युग पर 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। संगम युग पर 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। संगम युग ही 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष देने वाला है, प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सिर्फ एक बार संकल्प किया कि मैं बाप का हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो माया जीत बनने का, विजयी बनने के नशे का अनुभव होता है। श्रेष्ठ संकल्प करना यही है बीज, और उसका सबसे बड़ा फल है जो स्वयं परमात्मा बाप भी साकार मनुष्य रूप में मिलने आता। इस फल में सभी फल आ जाते हैं। आज का स्लोगन है, सच्चे ब्राह्मण वह हैं जिनकी सूरत और सीरत से
प्योरिटी की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी का अनुभव हो। सच्चे ब्राह्मण वह हैं जिनकी सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी का अनुभव हो। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। 6:30 बजे से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें विशेष योग तपस्या करते हुए अपने शुभ भावना शुभकामना संपन्न संकल्पों द्वारा प्रकृति सहित विश्व की सर्व आत्माओं को शांति और शक्ति के वाइब्रेशंस देने की सेवा करें। आज इंटरनेशनल योग है, कोई भी मिस ना करे। पूरे विश्व के सभी सेवा स्थानों पर यह योग चलेगा 6:30 से 7:30 और दिन भर में सभी, जैसे बाबा ने बिन बिन संबंध से अनुभव करने को कहा है, इन रूपों से आप अनुभव करेंगे तो आपका योग निरंतर लगा रहेगा। अच्छा जी, ओम शांति। कल 18 जनवरी है, तो कल सभी को अव्यक्त बनकर रहना है, क्योंकि कल अव्यक्ति दिवस है। कल सभी फरिश्ता बनकर के रहेंगे। हो सके तो अपने कार्यस्थल से छुट्टी ले लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यह दिन 18 जनवरी का दिन, एक दिन में इतना आप मेडिटेशन कर सकते हो जितना कि पूरे वर्ष में आप मेहनत करके मेडिटेशन करोगे। तो यह वरदानी दिवस है, इसलिए कल कोई भी मेडिटेशन मिस ना करे। कल सुबह 6 बजे से ही योग प्रारंभ होगा। 6 से 7:30 योग, 7:30 मुरली, फिर 8:30 बाबा को भोग लगेगा और आप सभी जो भी आए हुए होंगे सबको नाश्ता भी यही मिलेगा भोग के रूप में। और फिर 9 बजे से पुनः योग प्रारंभ होगा, 11 बजे तक रहेगा। 11 बजे साकार बाबा के साथ के अनुभव पर प्रकाश डाला जाएगा। फिर 12 बजे भोग वितरण और फिर से मेडिटेशन रहेगा जब तक बाबा मिलन होगा। शाम को 5 बजे सूरज भाई का क्लास होगा बाबा मिलन के ऊपर, उसका लाइव टेलीकास्ट आप यहाँ देखेंगे। और फिर शाम को 6:30 बजे बाबा मिलन, 6:30 से पहले 6:15 बाबा को भोग भी लगाया जाएगा। तो कल सभी अपने आप को फ्री रखें। दिन भर के लिए दिनचर्या आपको पूरी बता दी है, और सभी सेवा स्थान पर भी जरूर जाकर योग करें। कल के दिन सेवा स्थान पर पहुंचकर योग करने का बहुत महत्व है। अच्छा जी, आज की मुरली से हम स्वमान सुनेंगे। पहला स्वमान है, मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। दूसरा, मैं बाप के स्नेह में लवलीन आत्मा हूँ। तीसरा, मैं आत्मा समृद्धि स्वरूप मास्टर वरदाता मास्टर विधाता हूँ। चौथा स्वमान, भगवान मेरा वारिस है, पहला पहला हकदार, वर्षे का अधिकारी, मुरब्बी बच्चा है। पांचवा स्वमान, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। छठा स्वमान, बाबा मेरा जीवन साथी है। सातवां स्वमान, बाबा मेरा सखा है। आठवां स्वमान, बाबा मेरे दिल में समाया हुआ दिलाराम है।
8वां सोमान, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी हूँ। 9वां सोमान, मैं आत्मा डायमंड चांसलर हूँ। 10वां सोमान, मैं ब्राह्मण जीवन के मजे की जीवन बिताने वाली महान आत्मा हूँ। 11वां सोमान, मैं प्योरिटी की पर्सनालिटी व रॉयल्टी वाली आत्मा हूँ। मैंने टोटल 12 सोमान बोले हैं, गिनती में गलती हो गई है तो आप करेक्ट कर लेना, ठीक है जी। अच्छा जी, ओम शांति। अभी चलेंगे बाबा के पास। सारा दिन में आप बाबा के साथ का अनुभव करना और मौजों की जीवन बिताना। बेस्ट ऑफ लक।